एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर हो। रात का टाइम है, सन्नाटा है। अचानक 3 से 4 लड़के आते हैं। वो बदतमीजी शुरू करते हैं, वो उन्हें छेड़ते हैं और तुम वहां खड़े होकर सिर्फ प्लीज भाई जाने दो बोल रहे हो। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। तुम्हें क्या लगता है तुम वायलेंस के खिलाफ हो इसलिए तुम कुछ नहीं कर रहे? तुम शांति प्रिय हो इसलिए चुप हो? नहीं, सच सुनोगे और ये सच आज रात तुम्हें सोने नहीं देगा। तुम कुछ कर नहीं रहे क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम पीसफुल नहीं हो, तुम हार्मलेस हो, तुम शरीफ नहीं हो, तुम कमजोर। और उस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने अगर तुम्हारे अपनों के साथ कुछ गलत हो गया तो जिंदगी भर शीशे में खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, बेटा अच्छे बनो, लड़ाई मत करो, शरीफ रहो। आज मैं इस झूठ को आग लगाने आया हूँ क्योंकि एक कमजोर इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता। जॉर्डन पीटरसन की एक बहुत फेमस लाइन है, A harmless man is not a good man. A good man is a very dangerous man who has that under voluntary control. फर्क समझो। अगर एक खरगोश बोले कि मैं किसी को काटता नहीं हूँ क्योंकि मैं मॉरल हूँ, तो ये बकवास है। वो इसलिए नहीं काटता क्योंकि वो काट ही नहीं सकता। अगले पल कोई भेड़िया आएगा और उसे खा जाएगा। लेकिन एक शेर जो किसी की गर्दन एक झटके में तोड़ सकता है, अगर वो शांत बैठा है तो वो शरीफ है क्योंकि उसके पास मॉन्स्टर बनने की ताकत है पर उसने उसे कंट्रोल में रखा है। चाणक्य ने भी यही कहा था, सांप अगर जहरीला ना भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर दुनिया को पता चल गया कि तुम हार्मलेस हो तो स्कूल के बुलीज, ऑफिस के बॉस और लाइफ में लोग तुम्हें चबा कर थूक देंगे। तो सवाल ये है, डेंजरस कैसे बने? डेंजरस बनने का मतलब क्रिमिनल बनना नहीं है। डेंजरस बनने का मतलब है केपेबल बनना। अब कॉपी पेन उठा लो क्योंकि मैं तुम्हें डेंजरस बनने का पूरा ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ। ये 4 पिलर हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो तुम कमजोर हो। स्टेप 1, फिजिकल कैपेबिलिटी। सबसे पहले अपनी फिजिकल वीकनेस को खत्म करो। जिम जाओ, हाँ, लेकिन सिर्फ मसल्स फुलाने के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ तुम कोई कॉम्बैट स्पोर्ट सीखो, बॉक्सिंग, जुजित्सु, रेसलिंग। क्यों? जब तुम्हें पता होता है ना कि अगर बात हाथ पाई पर आई तो तुम सामने वाले को संभाल लोगे, तो तुम्हारी आंखों से डर गायब हो जाता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में एक ठहराव आ जाता है। एक कमजोर आदमी हमेशा एग्रेसिव होता है, चिल्लाता है क्योंकि वो डरा हुआ है। एक डेंजरस आदमी शांत होता है। जब तुम्हारे बाजू में ताकत होगी तभी तुम अहिंसा का पालन कर पाओगे, नहीं तो तुम सिर्फ कायर हो। स्टेप 2, आर्टिकुलेट स्पीच। दूसरा हथियार है तुम्हारी जुबान। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ये आधा सच है। सच ये है, द टंग इज अ स्वॉर्ड। बोलना सीखो, अपनी बातों को क्लियर शब्दों में रखना सीखो। ज्यादातर लड़के हकलाने लगते हैं, डर जाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते। डेंजरस इंसान वो है जो करवा सच सबकी आंखों में आंखें डालकर बोल सके। रीड बुक्स, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ ताकि जब तुम मुंह खोलो तो लोग सुने। जो इंसान अपनी बातों से मैनिपुलेट कर सकता है, डिबेट जीत सकता है, वो किसी भी फिजिकल फाइटर से ज्यादा डेंजरस है। और अगर तुम सच में ये माइंड गेम सीखना चाहते हो, अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे FBI नेगोशिएटर्स और दुनिया के सबसे चालाक लोग सिर्फ अपनी बातों से किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर लेते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में तुम्हारी भूख दिखनी चाहिए। जाओ और अभी कमेंट में लिखो मैनिपुलेट। अगर मुझे कमेंट्स में पावर दिखी तो मेरी अगली वीडियो इसी डार्क साइकोलॉजी पर होगी जो लोगों को तुम्हारे इशारों पर नाचने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन याद रखना, वो वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होगी। खैर, अब वापस अपने तीसरे पिलर पर आते हैं। स्टेप 3, कॉम्पिटेंस एंड मनी। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट, तुम्हें अपने काम में इतना डेंजरस होना पड़ेगा कि तुम्हें कोई इग्नोर ना कर सके। अगर तुम गरीब हो, अगर तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो तुम डेंजरस नहीं हो सकते। तुम्हें बॉस की गालियां सुननी पड़ेगी, तुम्हें सिस्टम के आगे झुकना पड़ेगा। पैसा कमाओ, इतना पैसा कि अगर कोई तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर उंगली उठाए तो तुम फक यू बोलकर वहां से निकल सको। कॉम्पिटेंस ही असली पावर है। अपने फील्ड के बाप बनो। जब तुम इररिप्लेसेबल बन जाते हो तब तुम डेंजरस बनते हो। स्टेप 4, द शैडो इंटीग्रेशन। साइकोलॉजी में इसे शैडो वर्क कहते हैं। हम सब के अंदर एक राक्षस है, उसे दबाओ मत। जो लड़के अपने गुस्से को दबाते हैं वो एक दिन फटते हैं और रोते हैं। अपने गुस्से को चैनल करो, उस एग्रेशन को अपनी एम्बिशन में लगा, उस गुस्से को जिम में वेट्स उठाने में लगा। डेंजरस आदमी वो नहीं जिसे गुस्सा नहीं आता। डेंजरस आदमी वो है जिसे बहुत गुस्सा आता है पर वो उसे पी जाता है और सही वक्त पर यूज करता है। इन सब की शुरुआत एक छोटे स्टेप से होती है, सेटिंग बाउंड्रीज। अगली बार जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, अगली बार जब कोई तुम्हें वो काम दे जो तुम नहीं चाहते, तो स्माइल मत करना, उसकी आंखों में देखना, 3 सेकंड का पॉज लेना और बोलना, नो मैं ये नहीं करूंगा, बिना एक्सक्यूज दिए, बिना सफाई दिए। जब तुम अपनी बाउंड्री खींचते हो तब दुनिया को दिखता है कि इस बंदे के पास तलवार है, इससे पंगा नहीं लेना। आखिर में एक कहावत याद रखना जो तुम्हारी जिंदगी का मंत्र होनी चाहिए। इट इज बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन अ गार्डनर इन अ वॉर। एक बगीचे में योद्धा बनकर रहना बेहतर है बजाय इसके कि जंग के मैदान में तुम माली बनकर खड़े हो जाओ। तुम्हें ईविल नहीं बनना है, तुम्हें मॉन्स्टर नहीं बनना है। तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना है जिसके पास दुनिया को तबाह करने की ताकत हो, लेकिन वो अपनी ताकत को अपनी माँ, अपनी बहन, अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए यूज करें। वो है असली मर्द। तो आज अपने आप से एक वादा करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई एम केपेबल। मैं देखना चाहता हूँ कितने शेर अपनी नींद से जाग चुके हैं। अपनी शराफत को अपनी ताकत बनाओ,
मजबूरी नहीं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।